नमस्कार, आयुर्वेद और योग में मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गिलोय के बारे में ऐसी जानकारी जो आपको YouTube पर किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं। गिलोय आयुर्वेद में एक जानी मानी और बहुत ही फायदेमंद ऐसी औषधि है। इसके कई सारे नाम आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुडुचि, अमृता, रसायनी, वयस्था, छन्निका, चक्रिका, अमृतवल्ली, जीवंतिका, चंद्रहासा, ज्वरनाशी आदि। गिलोय अगर घी के साथ ली जाए तो वात दोष को कम करती है, अगर शर्करा के साथ या फिर मिश्री के साथ ली जाए तो उससे पित्त दोष को कम करती है, और अगर शहद के साथ ली जाए तो कफ दोष को कम करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गिलोय वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर काम करती है। यह दीपन और पाचन करती है, यानी इसके नियमित रूप से सेवन करने पर भूख बढ़ती है और पचन संस्था स्वस्थ रहती है। ये रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है और साथ ही ये रक्तवर्धक यानी खून को बढ़ाने वाली भी होती है, और इसीलिए एनीमिया यानी जहाँ पे खून की कमी होती है ऐसी बीमारी में ये बहुत लाभदायक साबित होती है। आचार्य वाग्भट ने अपने अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र में गिलोय को वात रक्त की यानी गाउट की सबसे उत्तम औषधि बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि गिलोय का रस, चूर्ण, काढ़ा इनमें से कुछ भी अगर निरंतर सेवन करते हैं तो गाउट की यानी कि वात रक्त की बीमारी में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। साथ ही अभ्यंग के लिए जॉइंट पर ऊपर से इसे लगाने के लिए भी गुडुचि तेल का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। गिलोय आमाशयगत अम्लता यानी पेट में जो एसिडिटी होती है उसे कम करने में मददगार साबित होती है, और इसीलिए अम्ल पित्त की बीमारी जिसे एसिडिटी कहा जाता है उसमें और अल्सर्स में ये दवाई बहुत ही उपयुक्त होती है। बहुत बार एसिडिटी जब बढ़ती है या फिर अल्सर्स बढ़ते हैं तो उस समय बहुत प्यास लगना, छाती में जलन महसूस होना, इन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में गिलोय, नीम की छाल, धनिया, रक्तचंदन इनको एक समान मिलाकर इनका काढ़ा अगर आप पीते हैं तो उस समय ये अम्लता, एसिडिटी कम होकर इन लक्षणों में आराम मिलता है। गिलोय पित्त ज्वर में, जिसमें भारी मात्रा में बुखार होता है, पूरे बदन में जलन महसूस होती है, उल्टियां होती है, इन जैसे लक्षण जहां पर दिखाई देती है, ऐसे में गिलोय का रस मिश्री के साथ मिलाकर देने पर ये सारे लक्षण कम होने में मदद मिलती है, बुखार भी कम होता है, और इसीलिए इस दवाई को ज्वरनाशी या फिर ज्वरारी इन नामों से भी जाना जाता है। शुंठ्याम वातम शमयत गुडुचि। जी हाँ, इस श्लोक का अर्थ ये है कि अम्वात में अगर गुडुचि का इस्तेमाल अदरक के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। गिलोय, धनिया और सौंठ का काढ़ा बनाकर सवेरे शाम लेने से कुछ ही दिनों में आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जहां पर संधियों पर सूजन और दर्द होता है, इसमें आराम मिलता है। मधुमेह यानी डायबिटीज में 1 से 2 ग्राम गिलोय सत्व शहद के साथ रोज लेने से डायबिटीज यानी मधुमेह में ब्लड शुगर कम पाई जाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि गिलोय के नियमित सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होकर ब्लड शुगर कंट्रोल होने में सहायता होती है। पीलिया यानी जॉन्डिस में गिलोय का रस 1 कप 20 ग्राम मिश्री के साथ दिन में अगर 2 बार 1 हफ्ते तक लिया जाए तो पीलिया कम होता हुआ नजर आता है। प्लीहा रोग यानी तिल्ली का बढ़ना या फिर प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगाली जिसे कहते हैं, उसमें अगर गिलोय का रस 20 ml 1 चम्मच शहद के साथ रोज लिया जाए तो तिल्ली की वृद्धि या फिर स्प्लीनोमेगाली कम होती हुए नजर आती है। गिलोय का एक नाम रसायनी व्यवस्था भी है। ये कहने का रीजन ये है कि ये एंटी एजिंग होता है। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होने के कारण एंटी एजिंग या फिर बुढ़ापा आने की जो प्रोसेस है, जिसमें चेहरे पर झुर्रियां आना, थकान होना, बाल सफेद होना, इन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो इससे धीरे आते हैं, कम होते हैं, और इसीलिए इसे वयस्था कहते हैं। गिलोय के एंटी एजिंग रिजल्ट्स पाने के लिए हर सवेरे खाली पेट अगर 1 चम्मच गिलोय रस आप रोज लेते हैं तो जरूर ही इसके एंटी एजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। गिलोय को कुष्ठरोग भी कहा गया है, यानी कि हर तरह के त्वचा रोगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए गुग्गुल, नीम, हरिद्रा, आंवला इनके साथ अगर गिलोय का इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। देखते हैं गिलोय के कुछ कल्पों के बारे में जो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है अमृता ऋषि, जो
ज्वर, वात रक्त यानी गाउट अलग अलग तरह के वात रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है अमृतादि क्वाथ, जो मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, मूत्राशमरी इन जैसे बीमारियों में दिया जाता है। तीसरा है गुडुचादी क्वाथ, जो अम्ल पित्त, वात रक्त इनमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अमृता गुग्गुल, जो गुरुद्रसी, वात रक्त, संधिगत वात और वात व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है। गुडुचिते वात रक्त कुष्ठ रोगों में अभ्यंग के लिए दिया जाता है। गिलोय सत्व मधुमेह यानी डायबिटीज, पीलिया, अम्लपित्त इन व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गिलोय कई सारी रोगों में वरदान की तरह साबित होता है और शायद इसीलिए इस औषधि को अमृता, अमृतवल्ली इन नामों से जाना जाता है, जो अमृत के समान इन बीमारियों को नष्ट करने में मदद करती है। तो ये भी जानकारी गिलोय के बारे में। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अब तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और वहां पे दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो के बारे में आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।